असद उमर साहब, हर रोज हर नए जलसे में इमरान खान पहले से ज्यादा सख्त हो रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती पर अब वाजे हो रहा है कि बड़े शकूक शुबहात आप लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इसलिए चाहेंगे कि ऐसा आर्मी चीफ ऐसे आर्मी चीफ की तैनाती करे जो इनसे पूछे ना, क्योंकि कोई तगड़ा आर्मी चीफ आएगा तो वो तो इनसे पूछेगा। तो आर्मी चीफ की तैनाती, सवाल मेरा ये है, नंबर एक ये तो मेरिट पर होती है, और दूसरा ये कि हर आर्मी चीफ को हमने तो तगड़े देखा है, क्या मौजूदा आर्मी चीफ तगड़े नहीं है? अच्छा, आर्मी चीफ तो ये चाहे जितनी मर्जी ख्वाहिश करें कि इनकी पसंद का आर्मी चीफ लगे, मेरा तो जाती राय बड़ी वाज़ेह है इसके ऊपर कि आर्मी चीफ जिस दिन वो अपॉइंटमेंट होती है ना, उसकी सही खुश नहीं होती तो वो इंडिपेंडेंट हो चुका होता है। तो ख्वाहिश इनकी जरूर ये हो सकती है, बिल्कुल बातें भी ये सुनने को मिलती हैं। सहाफी जो है सबसे ज्यादा वो हमें बताते हैं, नवंबर का बहुत जिक्र होता है। तो फैसला साजी के अंदर इनके दिमाग पे वो सवार है। मेरे ख्याल में ये तो ज्यादातर लोगों की यही राय है, ये सिर्फ इमरान खान की राय नहीं है। नहीं तो आप लोगों को इस चीज पर तहफुजात और इतने खदशात क्यों हैं कि आप लोग ये चाहते हैं कि इसलिए भी जल्दी इंतखाबात का आप लोगों का मुतालबा है कि आप लोग हुकूमत में आए? जाहिर है ये बात तो समझ में आती है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो उनकी जो मकबूलियत है उसका ग्राफ बहुत हाई है, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, सैलाब के बावजूद जो लोग हैं, जाहिर एक सिंपैथी तो है, उसके बावजूद बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं इमरान खान के। तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग अगर हुकूमत में आते हैं, आप लोग अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करें, फिर आप लोगों के जो शकूक शुबात हैं जरदारी और नवाज शरीफ खानदान को लेकर, फिर ये खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, इमरान खान ने जिस वक्त पहली दफा और तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि एक नए इलेक्शन होने चाहिए, बल्कि फैसला ही किया ना, वजीर आजम इमरान खान ने तो सदर पाकिस्तान को एडवाइस भेज दी थी कि असेंबली तहलील कर दी जाए, और सदर पाकिस्तान ने उस पर अमल भी कर लिया था। तो उस वक्त तो कोई आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं होने वाली थी। बुनियादी तौर पर इस हुकूमत को बदलने का, और क्या हम कहते थे, हम यही कहते थे कि जिस तरीके से ये तब्दीली आ रही है, जिस तरीके से बैरूनी मुदाखलत के साथ तब्दीली आ रही है, जिस तरीके से हराम का पैसा सारी कौम के सामने चला और जमीर खरीद कर तब्दीली लाई जा रही है, इससे मुल्क के हालात खराब होंगे। और अगर किसी के दिमाग में शक था उस वक्त, तो जाहिर है अभी तक तो वो शक खत्म हो गया होगा। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई और मुल्क जो है वो मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर धंसता चला जा रहा है। तो बुनियादी वजह तो ये है। उसके अंदर एक जो वजह वो हमारी तरह सामने सुनने को आती है कि नहीं जी, वो तो चाहते हैं कि अपना आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाए, वो उसका जिक्र कर रहे थे इमरान खान साहब। और जैसे मैंने कहा, ये इमरान खान ने सिर्फ नहीं कहा, ये तो ज्यादातर सहाबी यही बात करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने हालात से समझौता कर लिया है कि अब की बार आर्मी चीफ की तैनाती ये आप लोगों के हाथों नहीं होनी है, आप लोगों की कोई सजेशन शामिल नहीं होगी? ज़ाहिर अब इंतखाबात का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है, इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये काम मौजूदा हुकूमत नहीं करना है? ये तो माहौल बदलते हुए कहते हैं शाजिया के, अंग्रेजी में कहते हैं वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। एक हफ्ता सियासत में बहुत लंबा अरसा होता है। तो देखें कि क्या होता है, अभी वक्त बाकी है। लेकिन ज़मीनी हकायक पर भी तो ज़ाहिर नज़र रखनी चाहिए, और ज़मीनी हकायक भी तो बहुत कुछ बता रहे हैं। इस हुकूमत का मूड लग रहा है आपको इलेक्शन में जाने का? उनकी हो सकता है कि उनकी मर्जी से ना हो ना, हर फैसला, हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिशात तो होती हैं। ये तो हक सब रखते हैं कि अपनी ख्वाहिशात रखें, लेकिन अपनी ख्वाहिश पे हमेशा इंसान अमल कर नहीं सकता। देखें कि ये ख्वाहिश इस हुकूमत की जो है, ये ख्वाहिश पूरी होती है, ये नहीं होती। नहीं, फैसला कहीं और से होना है। अगर इस हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है या इनके बस में नहीं है, या शायद उनको ना पता हो जो आप बात कर रहे हैं, तो फैसला कहीं और से होना है ना इलेक्शंस का? नहीं, कहीं और से फैसला नहीं होना है। आप मुझसे ना ज्यादा सवाल पूछे ना, बस मैं सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए तो बुलाया असद उमर साहब। चले, ये कहते हो हर सवाल ना पूछे, या कम से कम आप सवाल तो पूछ सकती है, लेकिन हर बात का मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये जरूर कह सकता हूँ कि जितना आपको वाजे नजर आ रहा है, इतना शायद वाजे ये हकीकत हो ना कि ये हुकूमत जो है वो नवंबर के आखिर तक पावर में होगी। कुछ लग रहा है गोडी गोडी खबरें पहुंच गई हैं आप लोगों तक? नहीं, अभी तो 3 महीने बाकी हैं। देखिए, ये हुकूमत तो एक एक हफ्ता बड़ी मुश्किल से गुजारती है, तो 3 महीने तो बहुत लंबा अरसा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आप कहना कि यही हुकूमत होगी नवंबर के आखिर में ये फैसला करने वाली, मेरे ख्याल में ये कबल अज़ वक्त है। सही। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जरदारी, नवाज शरीफ ये दोनों गद्दार हैं, तो इस तरह गद्दारी के फतवे बांटना
कल को जब मौजूदा जो हुकूमत है ये आप लोगों पर इस तरह के फतवे लगाती थी, ज़ाती तौर पर मैं अपनी बात करूँ, मैं इसकी भी मजम्मत करती थी। अभी कासिम सूरी साहब के हवाले से जब एक चीफ जस्टिस साहब ने एक इजाफी नोट लिखा, उस पर भी हम लोगों ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ी बात की। फिर शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो लीक सामने आई है उस पर मौजूदा हुकूमत ने कहा ये तो गद्दारी है। तो हमने हमेशा इसकी जो है वो मजम्मत की है कि एक दूसरे को गद्दारी के फतवे ऐसे नहीं बांटने चाहिए, बात सियासत से बड़ी आगे निकल जाती है। तो ये सिलसिला रुकता क्यों नहीं है? क्यों इमरान खान साहब जो है वो इस तरह जब ऑपोजिशन में होते हैं और इस तरह गद्दारी की बातें करने लगते हैं? लेकिन जैसे आपने कहा कि गद्दार एक तो है ना कि तशबीहन गद्दार कहना, अल्फाज में गद्दार कहना, वो हमारी सियासी जुबान का हिस्सा है। और आप तो बहुत छोटी है, मुझे तो 70 की दिहाई से याद है हम ये सुनते आए हैं। एक होता है अमलन उसके ऊपर अमलन उस इल्जाम के ऊपर अपनी सियासत करने की कोशिश करना। इस वक्त हो क्या रहा है? इमरान खान ने तो उनको कहा, और इमरान खान की क्या वजह? इमरान खान कह रहे हैं कि एक तब्दीली मुल्क के अंदर लाई गई, वो तब्दीली मेरे नहीं, कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक वाज़े बैरूनी मुदाखलत उसके अंदर शामिल थी। ये एक दफा नहीं, 2 दफा कौमी सलामती कमेटी ने कहा। तो अगर मुल्क के अंदर हुकूमतें तब्दील हो रही हैं बैरूनी मुदाखलत से, तो फिर जो अगर उसके अंदर नवाज शरीफ और जरदारी उस तब्दीली के अंदर शामिल है तो बैरूनी गठजोड़ तो हो गया ना। आप लफ्ज गद्दार इस्तेमाल करना चाहें या ना करना चाहें तो वो तो बन गया। लेकिन ये हुकूमत क्या कर रही है? ये हुकूमत ने कहा कि और ये इलेक्शन कमीशन ने जो उनके इख्तियार के अंदर ही नहीं था, क्या कराने की कोशिश की जा रही है मुकदमा इमरान खान के ऊपर। इमरान खान के ऊपर ममनुआ फंडिंग केस के अंदर, जहां पे खुद कह चुकी थी इलेक्शन कमीशन उससे एक पेशी पहले कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है, अपना फैसला लिख देती है। वो हमें मिल जाता है, सहाफियों को मिल जाता है, फिर फैसला तब्दील किया जाता है, उसमें एक पैराग्राफ डाला जाता है और उस पैराग्राफ में यह दरवाजा खोला जाता है कि शायद बैरूनी हुकूमतों की एमा के ऊपर कोई फंडिंग यहां पर की गई, यानी गद्दारी का एक मुकदमा बनाने की कोशिश। फिर शौकत तरीन की फोन कॉल पे पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर ने, सिटिंग लॉ मिनिस्टर ने, ऐसी किसी टीवी प्रोग्राम में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गद्दारी का मुकदमा बनता है शौकत तरीन पे, इमरान खान पे, तैमूर झगड़ा के ऊपर। तो माजरत के साथ इस वक्त अगर कोई वाकई में अमलन गद्दारी के लफ्ज इस्तेमाल करके उस पर सियासत करने की कोशिश कर रहा है तो वो तो पीडीएम है। ठीक है। अच्छा, कुछ दिन पहले आजम सवाती साहब भी 2 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे। वो तो ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ, जो कुछ हुआ या जो नाअहल करवाने की भी कोशिश हो रही है, मतलब ये मौजूदा हालात जो आप लोगों के साथ इस वक्त हैं, इस सब की जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है। फिर फवाद चौधरी साहब भी बड़ी बात ये कह चुके हैं कि हाँ, अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक होते, अच्छे होते, तो शायद आज ये वक्त ना होता। क्या ये उन सब की अपनी अपनी ज़ाती राय है या पूरी पार्टी ये समझती है, आप भी ये समझते हैं कि वाकई इस वक्त तहरीक इंसाफ जिन मुश्किलात में फंसी हुई है, इक़्तिदार से जिस तरह निकाला गया, जिन हालात में आज आप लोग हैं, अच्छे भले हुकूमत कर रहे थे, अपोजिशन में लाकर बिठा दिए गए, इस्टेब्लिशमेंट का ही किया धरा है सब कुछ? अच्छा, नहीं, आपने भी जो 2 मुझे इस वक्त बातें बताई, एक आजम स्वाति ने क्या कहा, दूसरा फवाद चौधरी ने क्या कहा, और दोनों के अंदर बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक ये है कि फवाद चौधरी का तजिया ये कहता है, और ये बिल्कुल शुरू के दिनों की बात है, अमेरिका में महीना हुआ था हुकूमत बदले हुए, और उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत करीबी होते तो जो हमारे खिलाफ काम हो रहा था वो एस्टेब्लिशमेंट रोक देती। उनका ये तज्जिया था। आप कह रहे हैं आजम स्वाति ये कह रहे हैं कि किया है सारा एस्टेब्लिशमेंट ने, तो पहली बात तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। हमारी जो पोजीशन है इसके ऊपर, वो पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। हमारी पोजीशन ये है कि ये तब्दीली जो लाई गई इसके अंदर बराह रास्त जो पीडीएम के सियासतदान हैं, और वो भी चंद सियासतदान, ज्यादातर पीडीएम के लोगों को भी पता नहीं है कि हुई क्या है गेम। ये गेम बनाई गई, ये बाहर बैठ के बनाई गई, बैरूनी ताल्लुकात को इस्तेमाल किया गया, वाज़े बैरूनी मुदाखलत में दोबारा वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, नजर आई इसको करने के लिए, हराम का पैसा इसके अंदर इस्तेमाल हुआ और तब्दीली की गई। तो तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है, जो ऑफिशियल मौकफ है, वो तो ये है।